मेरा नाम मुस्कान है। जैसी मैं दिख रही हूँ वैसी बिल्कुल नहीं थी। 2 साल पहले मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। मैं अकेली कहीं जा नहीं सकती थी। अपने घर में मैं अकेली नहीं रहती थी, अकेली सोती नहीं थी। अंदर से अंदर ही अंदर मैं बहुत ही ज़्यादा घुटती जा रही थी। और कुछ दिन बाद मैंने सुना कि मेरी शादी तय हो रही है, और इस चीज़ को लेकर मेरी मामी भी काफ़ी परेशान थी। हे भगवान, ये लाइट कैसे चली गई? अब मैं क्या करूं? हे भगवान। कौन है? मामा, मामी, मामी कोई है? मामी, मामी। अरे क्या हुआ? कौन घुसा है तुम्हारे कमरे में? मामी काहे चिल्ला रही हो? मामी उस पर्दे के पीछे वहाँ पर। वो का वहाँ पर का है? कोई है? अरे कौनो नहीं है वहाँ। पागल हो गई हो का? नहीं कुछ भी नाम शनाब बके जा रही है। हमका लागत है कोनो बुरा सपना देखे हो। चलो सो जाओ। नहीं मामी नहीं, आप मेरे पास सो जाओ ना आज। 22 साल की जवान छोकरी और डर तो ऐसे रही जैसे कोनो बच्चा। मामी चुपचाप सो जा, हमों का सोने दे। चलो मामी, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है मामी। अच्छा ठहर, हम मोमबत्ती जला देते हैं। अरे हाँ छोड़, मोमबत्ती जला रहे, डरो ना। डर लाग रहा, डरे लागत रहा थे। इतनी बड़ी हुई गई है। अरे माचिस कहाँ है? सारी रात जागरण करो इनके चक्कर में। यह खातिर आई है हमारे पास। जलाओ, उजाला कर दो। मामी मामी मामी। खुद तो सो दिन भर रात भर है। खाएंगी सोएंगी, खाएंगी सोएंगी। लो महारानी, अब तो उजाला होगा वा। ये माचिस, वही मोमबत्ती दूसर बुझ जाए तो जला लियो। ना सोती है ना सोए देती है। पापा, ये बिजली बार बार क्यों चली जाती है? अब क्या करे बिटिया, ये बिजली का संकटबा जो है कोई नया थोड़ी ना है। बड़ी हुई गई है, बत्ती जाए तो डर जाएंगी। सुखना जैसी पता नहीं कहाँ से उठा लाए। अरे अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, पता नहीं कहाँ से उठा लाए इस मुसीबत को। क्या बता रही हो तुम मनसा? वो हमारी स्वर्गवासी बहन की बिटिया है, अनाथ है बेचारी। अरे तो अनाथ आश्रम छोड़ाते, हिया काहे ले आए? इतनी महंगाई के जमाने में इतनी जवान लड़की शादी के लायक है वो? ऊपर से इतनी डरपोक। दिलबत्ती जाएगी तो डर जाएंगी मेम साहब। बिन बुलाई मुसीबत ना कहेंगे तो और क्या कहेंगे, जरा बताइए आप। मम्मी, मैं दीदी के पास जाकर सो जाऊं? खबरदार, जो तू उसके पास गई वो तो मुझे आधी पागल लगती है। तुझे भी अपने जैसा बना देगी। सो जा चुपचाप, डरपोक जैसी। अब बस भी करो भगवान, कितना कोसोगे बेचारी को। बड़ी आई बेचारी। अरे वो कोई बेचारी बेचारी नहीं है, बहुत सयानी है। ये सब तो नाटक करती है ताकि हम उसे कुछ कहे ना, समझे? हे राम, तुम तो ना बस हमेशा राय का पहाड़ बना देती हो। अब तनिक मेहरबानी करो, सो जाओ। हमें भी नींद आ रही है, समझी का? सो जाओ, सब जने सो जाओ, दोनों सो जाओ। हमारी नींद खराब करके इनको नींद आ रही है।
पड़े हैं। मामी 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 क्या दीदी? आज तुम इनको निकाल के मानेंगे। जब देखो तब चिल्लाती रहती है। मामी नहीं। आज तुम घर से बाहर जाओगी। मामी नहीं। फिर डर गई थी। बस डरा करो तुम। आज हम तुमको घर से निकाल के मानेंगे। मामी मुझे घर से मत निकालिए मामी। हम वचन देते हैं मामी, आज के बाद अब हम तुम्हारी एक ना सुनेंगे। तुम्हारी चीखें सुन सुन के हम परेशान हो गए हैं। नहीं मामी नहीं। रोज किसी ना किसी बात पे चिल्लाती रहती है, कम भगत ये। नहीं मामी नहीं, हम आज तुम तुम्हें निकाल के मानेंगे। मामी। अरे मम्मी, अगर दीदी को निकाल दिया तो सारा काम आपको करना पड़ेगा, सोचो। ठीक है, हम तुम्हें आखिरी मौका देते हैं। और अगर तुम्हारे मुंह से जरा सी भी चिल्लाने की आवाज आई ना, तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर कर देंगे, समझी तुम? आप कितनी अच्छी हो मम्मी। बस बस, ज्यादा उसकी तरफदारी मत किया कर। और सुनो महारानी, दिन में तो तुम यहाँ काम करने जरूर आ जाया करो, लेकिन रात को बाहर जाके वो नौकरों के कमरों में सोना, ताकि हमें तुम्हारी ये मधुर आवाज सुनाई ना दे और हम चैन से सो सकें। अब टेसुए मत बहाओ, काम करो। हम क्या करें प्रभु? अब हम मामी को कैसे बताएं? हमें डर काहे लगता है? क्यों लगता है? हम कैसे बताएं प्रभु? मनुष्य ये नहीं जानता कि उसके जीवन में जो भी होता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, चाहे वो किसी का डर क्यों ना हो, उसका प्रयोजन होता है। अब उसके प्रयोजन को बताने का समय आ गया है। पंडित जी, भोजन ग्रहण करिए ना। यदि आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। कल्याणी को कोई कष्ट है? पंडित जी, आपने तो हमारी दुखती रग पर हाथ रख दिया। ये ऐसे विचित्र कष्ट में है जिसके कारण हमारी जिंदगी बर्बाद हुई पड़ी है। जय 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 हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। प्रणाम। प्रणाम। रामदूत अतुलित बलधामा। कौन है आप? अंजनी पुत्र पवन किससे मिलना है? जी हम काशी से आए हैं, पंडित हैं। दरअसल बहुत थक गए हैं और प्यास भी लगी है। यदि आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा सा जलपान कर थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं। हाँ हाँ, किसी प्यासे को पानी पिलाना तो बड़े पुण्य का काम है। आइए, पधारिए पधारिए। कल्याणी, पंडित जी आए हैं, जरा जलपान का प्रबंध करो। हाँ हाँ, पंडित जी को भोजन दो। प्रणाम पंडित जी। आयुष्मती भव। फिर उन्होंने मेरी कुंडली जो है एक पंडित जी को दिखाई। पंडित जी ने कुंडली देख के बताया कि मेरे कुंडली में ग्रहों का दोष है।
पंडित जी, भोजन ग्रहण करिए ना। यदि आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। कल्याणी को कोई कष्ट है? पंडित जी, आपने तो हमारी दुखती रग पर हाथ रख दिया। ये ऐसे विचित्र कष्ट में है जिसके कारण हमारी जिंदगी बर्बाद हुई पड़ी है। आप स्पष्ट बताएंगे? पंडित जी, इसे डर की बीमारी है। अंधेरे से डर जाती है, कॉकरोच से डर जाती है, यहाँ तक कि अपने साये से भी डर जाती है। रात दिन चीखना चिल्लाना मचा रहता है। बहुत है परेशान कर रखा है इसने। हमारे पड़ोसियों में तो हमारी नाक कट गई है। सबका लागत है जैसे हम मामी है ना, हमें ही का परेशान करे। हमें समझ में नहीं आता हम क्या करी। आप ही कौन उपाय बताइए। अवश्य बताएंगे। पहले थोड़ा भोजन कर लें, फिर विश्राम करेंगे, उसके बाद आपको उपाय बताएंगे। तब तक आप भी अपना काम कर लीजिए। अम्मा, काहे हम इतने डरपोक हो गए? हम अपने आप से ही डर जाते हैं। काहे अम्मा? क्या कोनो राज की बात है? बताओ ना अम्मा। पता नहीं, ऐसे ही अपने आप से ही डर जाते हैं। कुछ समझ में भी नहीं आता। अम्मा हमको बताओ ना। सबके ताने सुन सुन के थक चुके हैं हम। थक चुके हैं अम्मा। सब हमको डरपोक डरपोक कहते हैं, सब। अरे ओ डरपोक महारानी, कहाँ हैं आप? आई मामी। दीदी लगता है घर में कोई घुस आया है। तो चिंता मत कर, मैं तेरे पास किसी को भी नहीं आने दूंगी। रुक, मैं देखती हूँ। कौन है वहां पर? मैं पूछती हूँ कौन है? मुझे कल्याणी की समस्या का निदान मिल गया है। अच्छा, क्या निदान है पंडित जी, बताइए। लेकिन उसके लिए आप लोगों को कल्याणी की मदद करनी है। हाँ हाँ, हम करेंगे। आप बताइए पंडित जी, क्या करना है? सटीक रूप से बताने के लिए मैं कल्याणी की कुंडली देखना चाहता हूँ। कुंडली? हाँ हाँ, हम लाते हैं। ये लीजिए।
कल्याणी की कुंडली में मंगल की दशा बहुत कमजोर है। इसी वजह से उसका मन हमेशा भयभीत रहता है। आपको उसका डर मिटाना होगा। हाँ हाँ, हम कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ मंत्रों का जाप और पूजा विधि भी करनी होगी। मैंने इसमें लिख दिया है, आप उसे बता दीजिएगा। हे भगवान, हम तो समझे थे कि वो लड़की हमको परेशान करने के लिए ये सब नाटक कर रही है, पर ये सब तो बेचारी की मंगल दोष की वजह से हो रहा है। इसका एक और कारण भी था। ये इसे पढ़ लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब मैं चलता हूं, बहुत दूर जाना है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। चला बेटा, हम जो है एक तो जरूरी काम के वास्ते एक दिन के लिए बाहर गांव जा रहे हैं। तुम अपना और अपनी बहन का ख्याल रखना। मामा लेकिन हाँ? अरे डरती क्यों है? तू तो हमारी बहादुर बेटी है, हमें तुझ पे पूरा विश्वास है। मामी, ये लो तुम्हारी माँ की मूंगे की अंगूठी, इसे पहन लेना, तुम्हें साहस मिलेगा। ये अंगूठी हमारी तरफ से उपहार समझ के रख लो। पता है, फिर हम वहां से भाग गए। मजा आया ना? बहुत मजा आया। चल अब तू सो जा। हाँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे पता था, इसीलिए मैंने बोला चल सो जा। मुझे भी नींद आ रही है। दीदी, दीदी, दीदी मुझे डर लग रहा है। तू डर मत, मैं हूं ना। दीदी आप मोमबत्ती जला दो ना। अच्छा ठीक है, रुक जलाती हूँ। दीदी, दीदी लगता है घर में कोई घुस आया है। तो चिंता मत कर, रुक मैं देखती हूँ। कौन है वहां पर? मैं पूछती हूँ कौन है? मैं पूछ रही हूँ कोई है वहां पर? कौन है वहां पर? कौन है? सामने आते और लाठी उठाओ। कौन है? ऐसा मारूंगी ना, सारी की सारी बत्ती से बाहर आ जाएगी। मामी जी आप? देखा जी आपने, हमारी कल्याणी का डर तो एकदम ही निकल गया। हे राम जी, यही तो हम चाहते थे। अब हमें कल्याणी से कोई तकलीफ नहीं।
अरे हमारा बहादुर बच्चा है। देखो बेटिया, अब तो है जाके आप सो जाइए। हाँ, हम सब सुबह उठ के बात करेंगे। और टीना बेटिया, तुम भी ओके साथ सो जाओ। हाँ, सो जा। चल। क्या हुआ? कुछ होना है। मनसा, सारी गलती हमारी है। हम कल्याणी को अपने इन्हीं हाथों से बहुत मारे रहे, बहुत पीते रहे और फिर अंधेरे कमरे में बंद किए रहे। आपने ऐसा किया? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? पता नहीं ऐसा कैसे हुई। मनसा, साहू भगत हम बहुत गुस्से में रहा। कल्याणी ने हमारी बहुमूल्य किताबें जो फाड़ दी थी, बस इसी बात की सजा देने के वास्ते हमने वो सब किया था। बहुत मारा था बेचारी को, बहुत पीटा था हमने। गलती हो गई हमसे मनसा, बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती तो हमसे भी हुई। हमने हर वक्त उसे ताने दिए, भला बुरा कहा, गालियां दी, डरपोक कहा, जबकि उस बेचारी की हालत तो आपकी वजह से हुई है। मनसा, हम माफी मांगते, हमका माफी दे दो, माफी दे दो। अब हम आपको तभी माफ करेंगे जब आपकी वजह से कल्याणी ठीक हो जाएगी। अरे बताइएगा, क्या हुआ? कुछ होना है। अरे ओ मनसा, अब तो तुम हमका माफी दे दो। हाँ, अब तो हमने कल्याणी को ठीक कर दिया ना। हमका इस बात की बहुत खुशी है कि आपने अपनी गलती सुधारने का पहला कदम तो उठाया, लेकिन अब हम ये चाहते हैं आप अपनी गलती हमेशा के लिए सुधार दें। ऐसा कोई कदम उठाएं कि कल्याणी की ये तकलीफ मिट जाए। पक्का पक्का, हम वादा करते हैं, हम पक्का कोशिश करूंगा। हैं? तो लाइए, ये काम का दे दो। और हाँ, इस बात का ख्याल रखिएगा कि कल्याणी का इसके बारे में कभी कुछ ना पता लगे, है कि हम नहीं चाहते हैं अपने बीते हुए कल की परछाई हमारी कल्याणी के ऊपर जरा सी भी पड़े। हम अब उसे हमेशा खुश देखना चाहते हैं। चलिए आराम करते हैं। दीदी मुझे डर लग रहा है। दीदी मुझे डर लग रहा है। डर गई है यार, मुझे भी डरा दिया। धीरे धीरे मैंने देखा हनुमान जी की कृपा से जो उपाय कर रही थी मैं, उससे मेरे अंदर काफ़ी बदलाव आने लगा। मैं मतलब बहुत ही खुश रहने लगी, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता था। और अब मैं देख रही हूँ कि जो मेरे अंदर डर था और मैं सहमी सहमी सी रहती थी, वो बिल्कुल से खत्म हो गया। मंगल के प्रभाव से मनुष्य दिशा भ्रमित होकर अपना मानसिक संतुलन खो देता है और वो तय नहीं कर पाता है कि उसे करना क्या है। उसका मन बड़ा दुर्बल हो जाता है और वो अपनी परछाई से डरने लगता है और उससे चारों ओर से नकारात्मक ऊर्जा घेर लेती है। इसीलिए मंगल की उपासना करना और उसके मंत्रों का जाप करना अति आवश्यक है, ताकि मनुष्य सही निर्णय लेकर निर्भय और संतुलित जीवन जिए। जय श्री राम। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य। आओ बेटा, अब मुखाग्नि दो। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाय पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते। ओम सत्य ओम शांति। जाइए जाइए, आपकी माताजी का शरीर अग्नि में विलीन हो गया। कल सुबह आइएगा और अपनी माताजी की अस्थियां ले जाइए। आप कौन? मंदार।
हम ही शमशान भूमि में काम करते हैं। आपकी माता जी की अस्थियां हम उठाकर रख देंगे